दोस्तों, पिछली तीनों क्लासेस में हमने ड्राइवर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट ट्रैफिक साइंस होते हैं, जो सिंबल वाले क्वेश्चंस हैं, वो हमने पढ़े थे। और आज की क्लास नंबर 4 में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट जो सड़क चिन्ह हैं उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे कि किस किस प्रकार के जो चिन्ह हैं जो हमें मुख्यतः सड़कों या मेनली हाईवेज पे देखने को मिलते हैं। तो ये किस प्रकार के चिन्ह होते हैं जो जनरली जो ड्राइवर से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाते हैं। आपको पता भी होगा जो पिछली 3 क्लासेस थी उनमें हमने जो सचेतक सड़क चिन्ह हैं जिन्हें हम क्वेश्चनरी रोड साइंस बोलते हैं वो हमने पढ़े थे। और अभी कुछ और हैं 3-4 जो सचेतक सड़क चिन्ह हैं। उसके बाद हम इंफॉर्मेटरी जो सड़क चिन्ह हैं वो हम पढ़ेंगे। तो किस प्रकार के होते हैं वो चिन्ह वो भी हम जानेंगे। और ये जो बचे हुए हैं 3-4 सचेतक सड़क चिन्ह इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये भी एक सचेतक चिन्ह होता है जो मुख्यतः हमें सड़क पर देखने को मिलता है। ये जो चिन्ह है ये क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो ये होता है मानव रहित संपार, यानी जो अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग होती है वहाँ पे ऐसा जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को स्वतः ही यह सुनिश्चित करने के बाद सावधानीपूर्वक इस आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा कि निकटवर्ती रेल पटरी को कोई ट्रेन नहीं आ रही है। और 1 और 2 लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि जो रेलवे लाइन है वो 100 या 200 मीटर की दूरी पर है। देखिए, इससे पहले हमने एक जो गार्डेड लेवल क्रॉसिंग है वो भी पढ़ा था और उस पर मेनली ऐसी पटरी सी बनी होती है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा उस पर ऐसी पटरी सी बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन का इंजन है वो दिखाया गया है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग है कि यहाँ पे जो रेल की पटरी तो है, यानी रेलवे क्रॉसिंग तो है, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड जो है वो तैनात नहीं है, ठीक है। और ये जो 2 पट्टियां हैं इनका मतलब होता है कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वो 100 या 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो सड़क चिन्ह है और ये भी एक सचेतक चिन्ह है। और ये किस प्रकार का चिन्ह माना जाता है? तो ये घाट या नदी का किनारा, ठीक है, किसी घाट या नदी का किनारा जो बताता है ये इस प्रकार का चिन्ह होता है। यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए। इस प्रकार का जो चिन्ह है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे घाट या नदी का किनारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का जो चिन्ह है वो मुख्यतः कहाँ पे देखने को मिलता है? और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये होता है आदमी काम कर रहे हैं, मैन एट वर्क। और ये जर्नली जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, रोड कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे आपको इस प्रकार के जो चिन्ह है वो देखने को मिलते हैं। तो यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि कार्य चल रहा है और वहाँ पर जो मजदूर है वो कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सड़क पर मरम्मत जो स्थल है से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये जो चिन्ह है ये होता है मैन एट वर्क। तो दोस्तों ये थे कुछ जो सचेतक चिन्ह थे, यानी क्वेश्चनरी रोड साइन थे। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी जितने सूचनात्मक सड़क चिन्ह हैं, यानी उन इन्फॉर्मेटरी जो रोड साइन है वो देखेंगे कि कौन कौन से जो सूचनात्मक सड़क चिन्ह हैं वो माने जाते हैं। और कई बार पूछ भी लिया जाता है कि इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा एक सूचनात्मक सड़क चिन्ह है। तो जो हमें इन्फॉर्म करता है, ठीक है, वो होता है इन्फॉर्मेटरी रोड साइन। देखिए रोड की स्पेलिंग यहाँ पे, ठीक है, तो वो होता है इन्फॉर्मेटरी रोड साइंस, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, ये हमें इन्फॉर्म कर रहा है किस प्रकार का साइन है, ये चिन्ह है। तो इस चिन्ह को बोला जाता है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य जो चिन्ह है वो, यानी जो एडवांस डायरेक्शन चिन्ह जो हमें एडवांस बता दे। यहाँ पे जैसे हमारी जो गाड़ी वो चल रही है
तो आगे बता देगा कि आप इस साइड में जाओगे तो फरीदाबाद जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, इस साइड में जाओगे तो दिल्ली पहुंच सकते हैं, स्ट्रेट आप फाइनली डेस्टिनेशन जो है वो जाने की है नोएडा। तो इसे बोलते हैं अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य जो चिन्ह है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस प्रकार का जो चिन्ह है ये भी एक इंफॉर्मेटरी रोड साइन है। और ये किस प्रकार का चिन्ह माना जाता है, तो ये होता है गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य का चिन्ह। जहां पे गोल चक्कर होता है, एडवांस डेस्टिनेशन साइन और रोटेटरी जो इंटरसेक्शन होता है, यानी जो इंटरसेक्शन होता है जो रोटेटरी होता है, रोटेटरी मतलब जो गोल चक्कर चौराहा होता है, वहां पे इस प्रकार का जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है। यह अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है, जो तीर के चिन्हों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है, जिससे चालक को सही मार्ग की चयन, जो सही मार्ग है उसके चयन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो यहाँ ये मान सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो वाहन है वो चल रहा है और यहाँ पे आपको गोल चक्कर पे घूमना है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इस साइड में हम जाते हैं तो रेवाड़ी पहुंच सकते हैं, अगर फिर उससे आगे जाएंगे तो यहाँ पे दिल्ली का रास्ता मिलेगा हमें, अगर इसी रोटेशन पे हम इस साइड में जाना चाहते हैं तो अलवर जाएंगे, और इसके बाद जो रास्ता जाएगा वहाँ वो पहुंचेगा फरीदाबाद। तो इस प्रकार का जो चिन्ह है वो होता है गोल चक्कर चौराहे पर अग्रिम जो गंतव्य जो चिन्ह है वो इस प्रकार का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो चिन्ह है इसे किस प्रकार का चिन्ह माना जाता है, जो ये भी एक क्या है, इंफॉर्मेटरी रोड साइन है। तो ये देखिए अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह जो दूरी सहित होता है। इसमें आपको जो डिस्टेंस है कि यहाँ पे जहाँ पे आपकी गाड़ी जो चल रही है वहां से चंडीगढ़ कितना दूर है, शिमला कितनी दूर है और जालंधर है वो कितनी दूर है, यहाँ पे दूरी भी लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे 105 किलोमीटर लिख रखा है, यहाँ पे 25 और 85। ठीक है, तो साथ साथ में जो डेस्टिनेशन है यानी स्थान का नाम लिखा हुआ है उसके साथ में ही दूरी भी लिखी होती है। और ये होता है अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह जो दूरी सहित होते हैं, एडवांस डायरेक्शन साइन विद डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो चिन्ह है इनको कैसे चिन्ह माने जाते हैं, जैसे यहाँ पे नागपुर और यहाँ पे लिखा हुआ 10, तो इनको क्या माना जाता है, दिशा चिन्ह, डायरेक्शन साइन होते हैं और ये दूरी सहित लिखे होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन साइन। उसके बाद इनको बोला जाता है प्रमाणित चिन्ह, यानी कन्फर्मेटरी साइन जो है वो इस प्रकार के जो चिन्ह है उनको बोला जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है। जैसे यहाँ पे मेरठ में 15 लिखा हुआ है और रुड़की 65, यानी हमारी जो गाड़ी चल रही है वहाँ से मेरठ तो 15 किलोमीटर दूर है और रुड़की है 65 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसे बोला जाता है कन्फर्मेटरी साइन या प्रमाणित चिन्ह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस प्रकार के चिन्ह को क्या बोलते हैं हम, और ये भी एक इंफॉर्मेटरी रोड साइन है। इसको बोला जाता है स्थान पहचान चिन्ह, यानी प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन। यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी नेशनल हाईवेज हैं पर चित्रात्मक रूप से यह चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद देखिए ये जो चिन्ह है ये किस प्रकार का चिन्ह माना जाता है। तो देखिए ये तो जो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का एग्जाम था उसमें पूछा भी गया था, और ये होता है पेट्रोल पंप का, सबको पता होगा, बहुत ही आसान रोड साइन है। और ये भी हमें इन्फॉर्म करता है कि आगे जो पेट्रोल पंप है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो पेट्रोल पंप का साइन होता है जो इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है इन दोनों के बीच में, एक तो ये देखिए और एक ये देखिए, इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो गलत क्वेश्चन करके आते हैं। ये जो साइन है और ये जो साइन है इसमें एक छोटा सा मुख्य एक डिफरेंस है, वो क्या है कि जहां पे आपको प्लस के साथ में बेड जो बना है वो दिखाई दे तो वो तो होता है हॉस्पिटल का यानी अस्पताल का। लेकिन अगर केवल प्लस का साइन आपको दिखाई देता है तो वो होता है फर्स्ट एड का, यानी जो प्राथमिक उपचार केंद्र है, फर्स्ट एड पोस्ट जो होता है उसके लिए आपको ऐसा जो चिन्ह है वो देखने को मिलता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है हॉस्पिटल का जिसमें प्लस के साथ में आपको बेड बना हुआ दिखाई प्रतीत होता है, और अगर आपको केवल प्लस का साइन मिलता है तो वो होता है फर्स्ट एड पोस्ट का यानी प्राथमिक उपचार केंद्र का। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ
इंफॉर्मेटिव रोड साइन थे जो आपके शेयर करने थे, और इसके साथ में जो क्वेश्चनरी रोड साइन जो हमारे फिनिश हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में 3-4 बच गए थे वो, और उससे पहले जो हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं उनमें भी वो जो जितने भी क्वेश्चनरी रोड साइन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां से जाकर के आप सभी उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से जाकर के आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का जो एप्लीकेशन है वहां पे जाकर के भी सर्च कर सकते हैं DR एजुकेशन ऑफिशियल, और फिर उसके बाद वहां से आपको सभी जो वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। वहां पे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए क्लास नंबर 4 थी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।